आप भी चाय पीने के शौकीन पीते हैं दिन में 2, 3, 4 बार चाय? तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि भारत की चाय हो रही है दिन ब दिन जहरीली। और इस बात को जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि भारत में छोटे से लेकर बड़े तक और जवान से लेकर बूढ़े तक हर एक चाय का शौकीन है। और जो भी बहुत ज़्यादा चाय पीता है, ये बात उनके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो बात की शुरुआत करते हैं कि भारत की चाय जहरीली कैसे हो रही है। आपको बता दें कि भारत की चाय का जो मेन प्रॉफिट है वो कंपनियां लेकर जा रही हैं, जो रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। इसकी वजह से जो चाय की खेती कर रहे हैं उनको प्रॉफिट की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, पर किसान पर काम का बोझ ज़्यादा बन रहा है। तो इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, वो उस फॉर्मूले को यूज़ करेगा जिसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जल्दी से जल्दी हो सके। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या यूज़ होगा? केमिकल। तो केमिकल कैसे यूज़ होगा, इसके बारे में बात हम करेंगे। उसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि सबसे पहले चाय की क्वालिटी कैसे तय होती है, क्योंकि चाय में 3 बायोकेमिकल कंपोनेंट होते हैं। ये बात आपको आसानी से समझ आएगी कि किसी भी चाय को अच्छी तरह मापने के लिए उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर 1 थियाफ्लेविन, और नंबर 2 पर आता है थियोरुबिगेन्स, नंबर 3 पर आता है टोटल सोल्यूबल सॉलिड। और क्रमवार इनके नामों को देखें, नंबर 1 पर TF, TB और TSS। और चाय की क्वालिटी भी इन तीनों पर निर्भर करती है कि कैसी क्वालिटी की ये चाय है। इस आधार पर इसका प्राइस सेट किया जाता है। और अगर बात करें कि थियाफ्लेविन की, थियाफ्लेविन क्या होता है? जब हम चाय को पानी में डालते हैं, जो ब्राउन कलर आता है वो थियाफ्लेविन होता है। और ये पॉलीफेनोलिक कंपाउंड होता है। जब चाय की पत्तियों को फर्मेंटेशन प्रोसेस से गुजारते हैं तब ये बनता है। तो अगर इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होगी तो ये नुकसानदायक हो सकता है। TR यानी कि थियोरुबिगेन्स, और इसका काम चाय को फ्लेवर देना होता है। और नंबर 3 पर जो आता है टोटल सोल्यूबल सॉलिड, ये चाय में जितना ज़्यादा होगा उतना फायदेमंद होता है। इससे चाय की क्वालिटी भी बढ़ती है, न्यूट्रिशियस वैल्यू भी बढ़ती है। और इसी प्रकार प्रोडक्शन वैल्यू को बढ़ावा देने के लिए इस पर फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स यूज किए जा रहे हैं, जो कि वहाँ की मिट्टी के लिए तो खतरनाक है ही, उसके साथ इसको खाने और इसको यूज करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर ये जितनी ऑर्गेनिक होगी उतना इसका फायदा है, उतनी ये सेहत के लिए भी अच्छी है। मगर इसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड यूज किए जा रहे हैं जो कि सेहत के लिए हानिकारक है। और कई ऐसी जगहों पे चाय की खेती की जा रही है जहाँ पे फ्लोराइड की मात्रा मिट्टी में बहुत ज़्यादा है। और अगर फ्लोराइड के बारे में बात करें तो सेहत के लिए ये भी बहुत हानिकारक है। एक संस्था द्वारा की गई रिसर्च में भी ये पाया गया है कि इसके ऊपर DDT की यूज किया जा रहा है, जो कि बहुत सेहत के लिए हानिकारक है। असल में DDT कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, जो फसलों को खराब करते हैं, उसके लिए यूज की जाती है। और इसी तरह 1 साल चली रिसर्च में ये सामने आया है कि बहुत सारे ब्रांड जिनका हम नाम नहीं बता रहे, उनमें बहुत सारे केमिकल पाए गए हैं, इसकी वजह से ये हानिकारक सिद्ध हो सकती है चाय। अगर दूसरी तरफ देखें कि हमें चाय की एडिक्शन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि चाय 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 करते रहते हैं, सुबह उठकर चाय, दोपहर में चाय, शाम को चाय, और इतनी ज़्यादा चाय पीने से कैफीन होती है जो सेहत के लिए हानिकारक है, जिसके साथ हमें नींद नहीं आती। और चाय के अंदर होते हैं टैनिन्स, जो कि आयरन के एब्जॉर्बेशन को रोक देते हैं। प्रोटीन जिसके साथ आयरन अब्जॉर्ब होता है, इसके साथ वो बनना बंद हो जाता है। और चाय को ज़्यादा पीने से B1 डेफिशिएंसी होती है, और इसके साथ बहुत सारी बीमारियां शरीर को लग सकते हैं, जैसे नसों से रिलेटेड बीमारियां। और अगर आप ज़्यादा चाय पीते हैं तो आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर कोई BP का पेशेंट है और वो चाय ज़्यादा पीता है तो उसको भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अंत में ये बात कि अगर आप चाय पीना चाहते हो तो कोशिश करें कि ऑर्गेनिक चाय हो, और अगर आप ग्रीन टी ले सकते हैं बहुत अच्छा है आपकी सेहत के लिए। क्या आप भी चाय पीने के शौकीन पीते हैं दिन में 2, 3, 4 बार चाय? तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि भारत की चाय हो रही है दिन ब दिन जहरीली। और इस बात को जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि भारत में छोटे से लेकर बड़े तक और जवान से लेकर बूढ़े तक हर एक चाय का शौकीन है। और जो भी बहुत ज़्यादा चाय पीता है, ये बात उनके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो बात की शुरुआत करते हैं कि भारत की चाय जहरीली कैसे हो रही है। आपको बता दें कि भारत की चाय का जो मेन प्रॉफिट है वो कंपनियां लेकर जा रही हैं, जो रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। इसकी वजह से जो चाय की खेती कर रहे हैं उनको प्रॉफिट की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, पर किसान पर काम का बोझ ज़्यादा बन रहा है। तो इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, वो उस फॉर्मूले को यूज़ करेगा जिसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जल्दी से जल्दी हो सके। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या यूज़ होगा? केमिकल। तो केमिकल कैसे यूज़ होगा, इसके बारे में बात हम करेंगे। उसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि सबसे पहले चाय की क्वालिटी कैसे तय होती है, क्योंकि चाय में 3 बायोकेमिकल कंपोनेंट होते हैं। ये बात आपको आसानी से समझ आएगी कि किसी भी चाय को अच्छी तरह मापने के लिए उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर 1 थियाफ्लेविन, और नंबर 2 पर आता है थियोरुबिगेन्स, नंबर 3 पर आता है टोटल सोल्यूबल सॉलिड। और क्रमवार इनके नामों को देखें, नंबर 1 पर TF, TB और TSS। और चाय की क्वालिटी भी इन तीनों पर निर्भर करती है कि कैसी क्वालिटी की ये चाय है। इस आधार पर इसका प्राइस सेट किया जाता है। और अगर बात करें कि थियाफ्लेविन की,
थियाफ्लेविन क्या होता है? जब हम चाय को पानी में डालते हैं, जो ब्राउन कलर आता है वो थियाफ्लेविन होता है और ये पॉलीफेनोलिक कंपाउंड होता है। जब चाय की पत्तियों को फर्मेंटेशन प्रोसेस से गुजारते हैं तब ये बनता है। तो अगर इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होगी तो ये नुकसानदायक हो सकता है। टिया यानी कि थियारोबिगेंस, और इसका काम चाय को फ्लेवर देना होता है। और नंबर 3 पर जो आता है टोटल फ्यूबल सॉलिड, ये चाय में जितना ज़्यादा होगा उतना फायदेमंद होता है। इससे चाय की क्वालिटी भी बढ़ती है, न्यूट्रिशियस वैल्यू भी बढ़ती है। और इसी प्रकार प्रोडक्शन वैल्यू को बढ़ावा देने के लिए इस पे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स यूज किए जा रहे हैं, जो कि वहाँ की मिट्टी के लिए तो खतरनाक है ही, उसके साथ इसको खाने और इसको यूज करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर ये जितनी ऑर्गेनिक होगी उतना इसका फायदा है, उतनी ये सेहत के लिए भी अच्छी है। मगर इसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड यूज किए जा रहे हैं जो कि सेहत के लिए हानिकारक है। और कई ऐसी जगहों पे चाय की खेती की जा रही है जहाँ पे फ्लोराइड की मात्रा मिट्टी में बहुत ज़्यादा है। और अगर फ्लोराइड के बारे में बात करें तो सेहत के लिए ये भी बहुत हानिकारक है। एक संस्था द्वारा की गई रिसर्च में भी ये पाया गया है कि इसके ऊपर DDT की यूज किया जा रहा है, जो कि बहुत सेहत के लिए हानिकारक है। असल में DDT कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, जो फसलों को खराब करते हैं, उसके लिए यूज की जाती है। और इसी तरह 1 साल चली रिसर्च में ये सामने आया है कि बहुत सारे ब्रांड जिनका हम नाम नहीं बता रहे, उनमें बहुत सारे केमिकल पाए गए हैं, इसकी वजह से ये हानिकारक सिद्ध हो सकती है चाय। अगर दूसरी तरफ देखें कि हमें चाय की एडिक्शन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि चाय 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 करते रहते हैं, सुबह उठकर चाय, दोपहर में चाय, शाम को चाय, और इतनी ज़्यादा चाय पीने से कैफीन होती है जो सेहत के लिए हानिकारक है, जिसके साथ हमें नींद नहीं आती। और चाय के अंदर होते हैं टैनिन्स, जो कि आयरन के एब्जॉर्बेशन को रोक देते हैं। प्रोटीन जिसके साथ आयरन अब्जॉर्ब होता है, इसके साथ वो बनना बंद हो जाता है। और चाय को ज़्यादा पीने से B1 डेफिशिएंसी होती है, और इसके साथ बहुत सारी बीमारियां शरीर को लग सकते हैं, जैसे नसों से रिलेटेड बीमारी। और अगर आप ज़्यादा चाय पीते हैं तो आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर कोई BP का पेशेंट है और वो चाय ज़्यादा पीता है तो उसको भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अंत में ये बात कि अगर आप चाय पीना चाहते हो तो कोशिश करें कि ऑर्गेनिक चाय हो, और अगर आप ग्रीन टी ले सकते हैं बहुत अच्छा है आपकी सेहत के लिए।